सो लेट्स स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं अपना रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो आज भी हमारा जो मेजर फोकस होगा ऑन द एंगुलर मोमेंटम होगा। आज जो हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस का निकालेंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी वर फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम जहाँ पे हमारा एक्सिस फिक्स था। ठीक है, आज जो होगा, आज हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे वेयर आर एक्सिस इज ऑल्सो डूइंग द ट्रांसलेशन मोशन। तो यहाँ पे हम जो एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस में, एक तो माई बॉडी विल बी डूइंग द ट्रांसलेशन एंड द रोटेशनल मोशन। ठीक है, दोनों मोशन हो रहे होंगे। और दूसरा हम लोग मोशन देखेंगे, एक प्रेसेशन मोशन देखेंगे जो कि विच इज़ बीन लिंक्ड विद द जायरोस्कोप। ठीक है, एक ही वाला मोशन देखेंगे। सो इट इज़ नथिंग बट ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, दिस बाईसाइकिल स्पोक वाला। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल एंड दिस एग्जाम्पल इज टोटली कोरिलेटेड विद दिस वन। तो हम जायरोस्कोप, तो इसके अंदर हम लोग वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट द angular velocities orbital and the spinning angular velocities, and we are going to find out our angular momentum of this motion. ठीक है, तो ये दोनों देखेंगे। आज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मोशन है, तो आई ट्राई टू पुट माई मैक्सिमम एफर्ट, ज़्यादा मैक्सिमम समझाने की कोशिश करूँगा, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू। थोड़ा विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आई कुड एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर उसके बाद अपना नॉर्मल सिंपल टॉपिक है एंगुलर इम्पल्स का, और टाइम बचा तो विल सी द सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। ठीक है, तो दिस इज द स्कोप ऑफ आवर लेक्चर टुडे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एंगुलर मोमेंटम वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन एंगुलर मोमेंटम एल इज बीन गिवन बाय आई इंटू ओमेगा। तो हेयर वी हैव सीन कि हमारा बॉडी अगर मेरा जो ओमेगा है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू माई परपेंडिकुलर टू द प्लेन है जिसमें मेरी बॉडी है, तो आई कैन से माई एंगुलर मोमेंटम इज़ अलॉन्ग द लाइन ऑफ माई एंगुलर मोमेंटम इज़ अलॉन्ग द एक्सिस, अलॉन्ग द लाइन ऑफ माई ओमेगा एक्सिस। ठीक है, और अगर मेरी इफ़ my omega if my omega is not perpendicular to my plane जिसमें मेरी बॉडी है, then we have to use the inertia tensor। फिर हमें inertia tensor यूज़ करना पड़ता था, inertia tensor। ठीक है, so in the last lecture we have seen that। आज हम we are going to see, हम लोग जो प्रेसिशन देखेंगे उसमें भी also we are going to see one example with the inertia tensor। but उससे पहले we are going to see this example angular momentum where my body has been doing translation and the rotational motion, both motion कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग जो हमारी जो एंगुलर मोमेंटम होती है, सपोज दिस डिस्क इज़ देयर, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फिर वी आर गोइंग टू फर्दर सी एग्जाम्पल्स विद डिफरेंट सिनारियोज, तो हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो पहले वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर सपोज माई बॉडी इज ओमेगा से मेरी बॉडी रोटेट कर रही है एंड इट्स सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी VCM। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इसका मूव कर रहा है। सो नाउ दिस बॉडी इज डूइंग बोथ ट्रांसलेशन एंड द रोटेशनल मोशन। मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मेरी बॉडी का, किसी भी बॉडी का उसको कितना हार्ड है उसको स्टॉप कर पाना। ठीक है, बॉडी का कितना हार्ड है उसको स्टॉप कर पाना। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसको एक तो जो बॉडी होगी एक तो स्पिनिंग कर रही होगी। सो इसका जो एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं, तो हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी होगा, वी कैन राइट इट डाउन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पिनिंग विच इज़ अबाउट द सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो स्पिन कर रही है। सो दैट वी कैन राइट इट ICM इंटू ओमेगा। ठीक है, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट when the body is spinning, so we can write its angular momentum as ICM into omega। और सेकेंड हम लिख सकते हैं L orbital which is my, इसके अबाउट अगर हम ले रहे हैं तो दिस इज नथिंग बट R क्रॉस VM। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग द होल डिस्क एट द सेंटर। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट मास इज मूविंग। सो हम सेकेंड केस में वाली जो है, हम लोगों ने पूरी डिस्क को कंसंट्रेटेड एट द सेंटर कर लिया, एट द पॉइंट मास ले लिया, एंड नाउ दिस पॉइंट मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी CM। तो नाउ इस पॉइंट मास का सेकेंड जो हम लिखेंगे विच वी कैन राइट इट L ऑर्बिटल, हम लोग इसको लिख सकते हैं R इंटू मास इंटू VCM। ठीक है, सो नाउ this one is my internal angular momentum which does not depend upon the frame of reference। ठीक है, it does not depend upon the frame of reference, it is internal because ये वाला जो है that is a motion of the, जो motion का internal motion जो हो रहा है with respect to center of mass उसका है ये। ठीक है, so it is the internal motion between the particles of the rigid body, it does not depend upon my it does not depend upon my frame of reference। ठीक है, and second वाला जो है this orbital, it is depending upon my frame of reference। ठीक है, we are assuming that the body is concentrated at the center and we are taking it with reference to the frame of reference। ठीक है,
नाउ आप क्वेश्चन करते हैं इसमें कुछ है, तब थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से वी कैन अप्लाई दीज थिंग्स व्हेन वी आर हैविंग द लास्ट में हमने देखा था, तो हमारा उसमें जो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, तो इफ़ माई डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, तो इसके अंदर मेरा जो एल स्पिन आ रहा था बस, इफ़ द डिस्क इज रोटेटिंग, तो ऑर्बिटल वाला नहीं आ रहा था। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क को भी मूव करा रहे हैं ना, माई डिस्क इज मूविंग विद सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी, दिस माई डिस्क इज मूविंग विद VCM, ठीक है। अब इस केस में वी हैव टू टेक बोथ द एंगुलर मोमेंटम एंड वी हैव टू ऐड देम वेक्टरली, ठीक है। तो अब एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे, दैट विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो ये 4 एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, माई सिंपल बॉडी है, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सेकंड केस में दिस बॉडी इज़ देयर, नाउ इट इज़ रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, और मेरे को इस वाले एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। थर्ड है मेरा कि माई बॉडी इज़ रोटेटिंग हेयर एंड इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, तो मेरे को इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। फोर्थ इज माई डिस्क इज़ rotating about this omega and I have to find out about this O, angular momentum about this O, ठीक है, and it is also moving with velocity v, ठीक है। ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है मेरा और it is moving with velocity v, ठीक है। तो ये 4 केसेस हैं, इन चारों केस में we have to find out the angular momentum। तो पहला तो केस सिंपल है, इसके अंदर तो ये ऑर्बिटल वाला होगा ही नहीं, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, तो ये वाला मेरा 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाला आएगा मेरा, फर्स्ट वाला आएगा मेरा दिस आई इंटू ओमेगा, ठीक है, आई इंटू ओमेगा, सिंपल फर्स्ट वाले में आ जाएगा, दैट इज़ माई स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन। हमारा जो सिमेट्रिक एक्सिस के अक्रॉस मेरी जो माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ नथिंग बट mr²/2 इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इन टुवर्ड्स द z डायरेक्शन, k डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ सिंपल। नाउ सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला निकालते हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट दिस z के अबाउट निकालता है। तो नाउ इट इज़ रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो इंटरनल है, इंटरनल क्या है कि अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, हाउ इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा। सो ये वाला हो जाएगा एक तो इसका आई इंटू ओमेगा, ठीक है। एक तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा ये वाला था स्पिनिंग वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा, ये इसका स्पिनिंग वाला हो जाएगा। सेकेंड वाला क्या होगा, अगर मैं पूरे डिस्क को एज पूरी डिस्क को, इफ़ आई एम गोइंग टू मेक द होल डिस्क, if I am going to make the whole disk concentrated at this point, ठीक है। now this mass is been doing a rotational motion like this, ठीक है, ये ओमेगा से मूव कर रहा है, this moving with omega। now इसकी जो velocity होगी इस पॉइंट पे v होगी, ठीक है, and this velocity can be given by omega into r, ठीक है। now I can find out कि इसका orbital velocity about this point, ठीक है। अब इसकी ये orbital angular momentum, तो ये कितनी हो जाएगी, this d क्रॉस m इंटू ये v कितनी हो जाएगी मेरी, ओमेगा इंटू r, ठीक है। नो v इंटू m इंटू वी हो जाएगा यहाँ पे, एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ v इज़ ओमेगा इंटू r, ओमेगा इंटू डी हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो d इंटू m इंटू वी की वैल्यू डाल दो आप, ओमेगा इंटू डी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट हट गया, वी हैव टेकन, इसकी डायरेक्शन हमारी आ जाएगी, इफ़ दिस इज़ माई r, ये मेरा r है, तो डायरेक्शन ऑफ r इज़ दिस, एंड डायरेक्शन ऑफ v इज़ इनसाइड द प्लेन, r क्रॉस v करेंगे तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी, सो डायरेक्शन ऑफ v इज़ अलॉन्ग द j डायरेक्शन, ठीक है। सो अब मैं i क्रॉस j करूँगा, सो डायरेक्शन ऑफ v इज़ अलॉन्ग द j डायरेक्शन विच इज़ इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो r जो है मेरा विच इज़ अलॉन्ग द x एक्सिस i क्रॉस j करूँगा, तो आई गेट माई एंगुलर मोमेंटम इन z डायरेक्शन, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, पहला एंगुलर मोमेंटम दिस इज़ नथिंग बट इसके अबाउट जो ये रोटेट कर रहा है विद दिस ओमेगा, तो आई कैन राइट इट ऑन mr²/2, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा जो ये सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है डिस्क का, सॉरी इनर्शिया होता है डिस्क का, mr²/2 आई इंटू ओमेगा, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा ये वाला स्पिन वाला, ठीक है। अब सेकेंड वाले केस में हम लोगों ने क्या किया, इस वाले पॉइंट के अबाउट मेरे को ही निकालना है इसका ऑर्बिटल, दैट मीन्स वी आर टेकिंग द होल डिस्क एज अ सेंटर, ठीक है, एज कंसंट्रेटेड एज अ सेंटर। सो नाउ दिस मास इज मूविंग विद वेलोसिटी, this mass is moving with velocity, और ये कितनी velocity से, it is now doing a circular motion like this about this axis। अब ये यहाँ पे किस velocity से जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, that is going with velocity omega into d, ठीक है। डिस्टेंस ये ना omega into d से ये अंदर जा रहा है inside the plane which is I can write it down j डायरेक्शन में, ठीक है। और मेरा r is my d into I, ठीक है, d इंटू आई, ये d है ना मेरा, दिस इज़ माई d। तो अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मेरा जो डायरेक्शन आएगी दैट इज़ k, और मेरा आ जाएगा md² इंटू ओमेगा k, ठीक है। सो दिस इज़ माई दिस इज सर हमारा ये आ जाएगा, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हमारी टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी, राइट। सो
एंगुलर मोमेंट एल आएगी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, राइट। दिस इज माई टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस डिस्क, राइट। अब इस डिस्क का लेते हैं। इस डिस्क में क्या है मेरा डिस्क, दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास विद ओमेगा, और ये सेंटर ऑफ मास भी इसका वी से मूव कर रहा है। तो अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। एल स्पिन और एल ऑर्बिटल के लिए हम पूरी बॉडी को एज अ कंसंट्रेटेड एज सेंटर लेके विल फाइंड इट आउट। तो पहले हम एल ओमेगा निकालते हैं। तो इट इज़ रोटेटिंग अबाउट ओमेगा हेयर, तो इसका सिंपल आ जाएगा मेरा, इट इज़ एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, आई ओमेगा हो गया ना, ये आई हो गया, ये ओमेगा हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी मेरी, विच इज़ माइनस के, ठीक है, इनसाइड द प्लेन, ठीक है, माइनस के हो जाएगी। अब वी के लिए क्या करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो गया, इसके अबाउट निकालना है। सो आर क्या होगा मेरा इसमें, आर इज़ नथिंग बट ये जो आर वेक्टर होगा आपका क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का एडिशन हो जाएगा, दिस इज योर ट्रायंगुलर लॉ लग जाएगा ना सिंपल, इसमें ये हो गया। तो ये आर वेक्टर क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर कितना हो गया मेरा, एल बाई 2। सो इफ इट्स सो एल बाई 2, सो बेसिकली हमारा जो, जब हम करेंगे ये दोनों वेक्टर, मेरा जो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर इज नथिंग बट डी वेक्टर डी जे प्लस आपका आ जाएगा ये, सपोज ये एक्स ले लो, एक्स आई, ठीक है। अब जो एक्स आई वाला होगा, इसका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, मेरा वी तो इसी डायरेक्शन में है, तो ये भी मेरा आई डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मेरा जीरो हो जाएगा। तो मेरा जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ नथिंग बट डी जे क्रॉस वी आई, और जे और एक्स का मैं क्रॉस करूँगा, दैट इसका जे और आई का क्रॉस करूँगा, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माइनस के, ठीक है। आप जे से आई की तरफ जब क्रॉस करोगे तो आपकी जो थंब की डायरेक्शन आएगी दैट इज़ माइनस के, ठीक है। तो हम लोग इसका निकालते हैं फॉर दिस पॉइंट पी, इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट इज़ नथिंग बट एम वी, और जो हम बेसिकली हम एंगुलर मोमेंटम भी लेते हैं ना, दैट इज़ आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, तो उस केस से भी देखोगे आपका यही आ जाएगा टी। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा एम वी इंटू डी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, दिस इज़ योर आर क्रॉस टी करोगे आप सो आर क्रॉस टी, आर और ये आपका एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। दिस एक्स वाई प्लेन में जब आप रोटेट करोगे इसको, तो माइनस के डायरेक्शन में आपका थंब आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस के, एम वी डी माइनस के। तो ये आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, ये लास्ट। सो इसके अंदर भी हमारा वील अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, स्पिन और एंगुलर मोमेंटम का सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सो नाउ इट इज़ रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक के इसका इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आएगा इसका आई इंटू ओमेगा, आई क्या आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अलॉन्ग द जे डायरेक्शन, ठीक है, अलॉन्ग द जे डायरेक्शन आ जाएगा। अब सेकंड केस में क्या करते हैं हम लोग, इसको इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी वी ऑल्सो। अब इसको एज ए कंसनट्रेटेड मास मान लेते हैं, ये वी हो गया, ठीक है, ये मेरा आर हो गया, आर क्रॉस वी करेंगे, सो इट इज़ नथिंग बट डी आएगा, तो एम वी डी, और इसकी डायरेक्शन आ जाएगी माइनस के, जो कि पहले वाले केस में था, ठीक है, राइट। सो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी मेरी एम वी डी माइनस के। सो दिस इज़ द एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस बॉडी, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम ये याद रखना कि बॉडी को कितना हार्ड है स्टॉप कर पाना, ठीक है, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसको कितना हार्ड है स्टॉप कर पाना। सो ये इसका इंट्यूशन होता है, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। Now we are going to find out the angular momentum. Suppose this is my rod, ये rod है, and I'm rotating about this omega, ठीक है, इस omega के about rotate कर रहा हूँ। Now we have to find out the angular momentum. तो एक तो हम इसका angular momentum about the center of mass ले लेंगे, ठीक है, जो इसका spinning वाला होगा, ठीक है। So about the center of mass it is rotating by omega, so इसका center of mass के about आ जाएगा ml square by 12 into omega simple, और direction क्या आ जाएगी मेरी x, it is in the xy plane, so direction will be in, so the x, it is direction will be in, so this is, so x y और z होगा मेरा ये, ठीक है, ये z डायरेक्शन हो गई, तो ये मेरी x है, ये y है, ठीक है। सो इट इज़ लाइंग इन दिस प्लेन, सो इसका आएगा मेरा j डायरेक्शन में आ जाएगा, इट इज़ कमिंग इन द j डायरेक्शन, जो इसका रोटेशन आएगा, ठीक है, ओमेगा इज कमिंग इन दिस, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम विल बी इन j डायरेक्शन। तो मेरा जो बिकॉज ऑफ स्पिनिंग मेरा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 इस पॉइंट के अबाउट। नाउ मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी रॉड को कंसंट्रेटेड सेंटर करूँगा। अब o के अबाउट मेरे को निकालना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट o। तो o क्या होगा मेरा दिस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस प्लस दिस, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, दिस प्लस दिस, ये प्लस दिस, तो हम लोग ऐसे करेंगे, तो इसको लिखते हैं हम l बाई 2 इंटू आई, जो मेरा r होगा मेरा l बाई 2 इंटू आई प्लस a j,
ठीक है, ये आपका आर हो गया। अब वेलोसिटी डालो इसकी, अब इसकी वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी क्या होगी इस वाले पॉइंट की, इट इज़ ओमेगा से रोटेट कर रही है तो इसकी वेलोसिटी विल बी गोइंग इनसाइड विच इज़ इन द माइनस के डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी विल बी गोइंग इनसाइड, ठीक है, इनसाइड जा रही होगी इस पॉइंट पे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाली अंदर जा रही होगी, सो माइनस के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, एम इंटू ओमेगा इंटू एल बाई टू, एम ओमेगा इंटू एल बाई टू। सो ओमेगा की वैल्यू इसकी, एम तो मेरा बाहर आएगा, वेलोसिटी हो जाएगी इसकी ओमेगा इंटू एल बाई टू इंटू माइनस के, ठीक है, माइनस के आ जाएगा अंदर की साइड में इसकी, ठीक है, माइनस के, ये आ जाएगी मेरी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपका, और ये आपका आर वेक्टर आ गया, इसका आर क्रॉस वी कर दो। ठीक है, सो हमारा ये हमने देखा, हमने ए आर वेक्टर निकाल दिया, दैट इज नथिंग बट दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ठीक है, तो ये किया हमने ए जे वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ठीक है, ये कर दिया हमने। और वेलोसिटी क्या होगी आपकी, अंदर की साइड में जा रही होगी, इस पॉइंट पे देखोगे ना, सेंटर ऑफ मास इसका अंदर की साइड में जा रहा होगा व्हेन इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस। ठीक है, ओमेगा इंटू एल बाई टू, तो दिस इज माई वेलोसिटी। अब इन दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो जे क्रॉस के, ठीक है, जे आपका ये डायरेक्शन है, क्रॉस माइनस के अंदर की साइड में जब आप रोटेट करोगे तो आपकी डायरेक्शन आएगी ये माइनस आई। ठीक है, तो ये माइनस आई आ जाएगी आपकी पहले वाले से। ठीक है, जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ओमेगा एल बाई टू इंटू ए, ये माइनस आई आ जाएगा। अब दूसरे वाले का क्या है मेरा, आई क्रॉस माइनस के। ठीक है, आई ये है आपका माइनस के अंदर की साइड में है, जब आप आई क्रॉस माइनस के करोगे तो आपको जे डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको जे डायरेक्शन मिल गई, ओमेगा एल स्क्वायर ए। ठीक है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, दिस इंटू दिस, ओमेगा एल स्क्वायर इंटू, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये ए नहीं आएगा यहाँ पे, ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4 इंटू जे। ठीक है, सो दैट इज़ योर सो यहाँ पे m से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज़ योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, फॉर दिस रॉड, राइट। सो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं विद दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा है this point which is rotating like this। ठीक है, एक कॉनिकल पेंडुलम में इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस ओमेगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, दिस पॉइंट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस। ठीक है, बाहर की साइड में आ रहा है वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से हम लेते हैं इसकी, तो दैट इज ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज माई एल गिवन, तो दिस विल बी एल साइन थीटा, तो ओमेगा इंटू एल साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या आएगी बाहर की साइड में, दैट इज के। ठीक है, वी की डायरेक्शन आ गई। अब मेरे को ये आर की डायरेक्शन चाहिए, दिस मेरे को इसके अबाउट चाहिए, तो मेरे को ये वाली आर की डायरेक्शन चाहिए, वो क्या होगी आपकी, दिस प्लस दिस। ठीक है, आपको आर चाहिए ना, ये तो आर क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ये वेक्टर क्या होगा आपका, माइनस एल कॉस थीटा जे। ठीक है, और ये वाला वेक्टर क्या होगा, माइनस एल साइन थीटा के, माइनस एल साइन थीटा आई। ठीक है, ये आपका आर आ गया। तो आप सिंपल आप आर क्रॉस वी कर दो। ठीक है, आप जे क्रॉस के क्या आएगा आपका, जे आपका ये है, के आपका ये डायरेक्शन में है, जे क्रॉस के आपका आई डायरेक्शन में आ जाएगा, ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के होगा, आई क्रॉस के आपका बाहर में है, तो ये आपको करेगा माइनस जे डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस जे डायरेक्शन में आ जाएगा। जो डायरेक्शन आएगी ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, ये आ जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। सो इसके अंदर क्या है मेरा, ये इस तरीके का सिस्टम दे रखा है, एंड वी हैव, ये मेरा रॉड है एंड दिस इज माई डिस्क। ठीक है, नाउ दिस डिस्क इज स्पिनिंग ऑल्सो अबाउट ओमेगा 2 एंड इट इज़ रोटेटिंग, ये इस तरीके से, और ये रोटेट भी कर रही है। ठीक है, ये डिस्क और ये मेरी रॉड एंड डिस्क बोथ आर रोटेटिंग अबाउट दिस ओमेगा, ओमेगा से ये दोनों रोटेट भी कर रही हैं इस तरीके से, ऑर्बिटल भी बना रहा है और ये स्पिनिंग भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा, सो इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस, इस तरीके से रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से रोटेट भी करता जा रहा है, ये मेरी रॉड मेरी इस तरीके से रोटेट भी करती जा रही है। ठीक है, इस तरीके से मेरी ये रॉड और ये ऐसे इसके अबाउट ऑर्बिटिंग भी कर रहा है ओमेगा 1 से, और ये स्पिन भी कर रहा है ओमेगा 2 से। ठीक है, नाउ वी हैव टू आस्क के एंगुलर मोमेंटम पता नहीं है रॉड और डिस्क की दोनों की अबाउट द पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है, हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यही वाला। ठीक है, LCM प्लस आर क्रॉस MVCM, आर क्रॉस पी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, पहले रॉड के लिए लगाएंगे फिर डिस्क के लिए लगाएंगे। ठीक है, पहले रॉड के लिए देखते हैं, दिस माई रॉड। ठीक है, नाउ माई रॉड इज इट इज़
रॉड की जो होगी एक तो ओमेगा से ओमेगा 1 से कर रहा है और एक ये इधर की साइड में स्पिन कर रहा है। तो स्पिनिंग वाली साइड में तो इसकी एंगल इसका जो मेरी आई होगा 0 होगा। इस वाले के अबाउट अगर मैं इसका रॉड का निकालूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 0, सो एंगुलर मोमेंटम विल बी 0, ठीक है, ये वाली। अब इसके अबाउट जो होगा देयर विल बी एन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का। इसके अबाउट रोटेशन जब मैं करूँगा तो एंगुलर मोमेंटम आएगा इसका, ठीक है। मेरे को एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास वाला देख रहे हैं अभी। सेंटर ऑफ मास का मेरा 2 तरीके से आ सकता है, तो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो मैं अगर रॉड को इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो एंगुलर मोमेंटम मेरा 0 होगा, बिकॉज मास ही स्प्रेडेड नहीं है मेरा। अब मैं इसके अबाउट रोटेट करूंगा लाइक दिस ओमेगा 1, तब यहाँ पे मेरा एंगुलर मोमेंटम तब मेरा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दैट इज एम एल स्क्वायर बाय, तो इसकी लेंथ जो है मेरी, इफ दिस ये लेंथ, सो यहाँ पे आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 और ये ओमेगा आएगा मेरा ओमेगा 1, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इन द जे डायरेक्शन, ठीक है, जे डायरेक्शन में जो मेरी एंगुलर मोमेंटम आएगी इसकी, ठीक है। ये मेरी आ जाएगी ये वाली एंगुलर मोमेंटम जो आएगी मेरी जो इसकी इंटरनल एंगुलर मोमेंटम है। अब मैं इसकी एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा अबाउट दिस पॉइंट, जब मैं पूरे रॉड को कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट ले रहा हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट आर वाला फैक्टर आएगा बस, बिकॉज ये वाला फैक्टर मेरा वी के साथ नहीं, दोनों फैक्टर आएंगे मेरे, बोथ द फैक्टर विल कम, बिकॉज यहाँ पे जो मेरी वी जो होगा दैट इज गोइंग इनसाइड, ठीक है। जो मेरा यहाँ पे ये आएगा वेलोसिटी आएगी मेरी, दैट इज़ नथिंग बट एम एल बाई 2, सॉरी वेलोसिटी आएगी ओमेगा एल बाई 2 ओमेगा 1, ठीक है। सो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू इसकी ओमेगा 1 एल बाई 2 और उसकी डायरेक्शन होगी माइनस के, ठीक है। माइनस के डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब आपको आर लेना है यहाँ से, आर विल बी योर, यहाँ से यहाँ तक का आर होगा दिस प्लस दिस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एल बाई 2 आई प्लस आर जे, ठीक है। ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आर क्रॉस वी करना है, ठीक है। हमारे पास ये वाला तो आ गया था जो सेंटर ऑफ जो हमारा ये वाला था, ठीक है, इंटरनल वाला। अब ये वाला निकालते हैं हम। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, वी टेक आर, ये वाला आर लिया हमने क्रॉस, ठीक है। आर ये कैसे निकाला, दिस प्लस दिस वेक्टर, ठीक है। और फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया मैंने वेलोसिटी से, और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी, गोइंग इनसाइड, ठीक है। हमने वेलोसिटी निकाल ली यहाँ पे। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सो सिंपल मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन आपका जो सिंपल आपका मल्टीप्लाई आप आराम से कर दोगे, एल बाई 2 इंटू एम ओमेगा 1 L1 को सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। डायरेक्शन एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे आएगी आई क्रॉस माइनस के, तो आई की मेरी ये डायरेक्शन है, माइनस के की मेरी अंदर की डायरेक्शन, तो आई की क्रॉस माइनस के दैट विल गिव यू जे, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मेरा जे आएगा डायरेक्शन, और इन दोनों का जे और माइनस के, तो जे मेरी क्या है, दिस इज माई जे डायरेक्शन, माइनस के इज इनसाइड, तो जे डॉट माइनस के आपका ये माइनस आई डायरेक्शन दे देगा, ठीक है, माइनस आई, ठीक है। सो इसका जो आंसर आएगा आपका माइनस आई, सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें बस, ठीक है। सो यहाँ पे आप करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपका इसका जो आएगा जे वाला फैक्टर, यह आ जाएगा एम ओमेगा 1 एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और ये भी एम एल स्क्वायर बाई 12 है, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर इन द जे डायरेक्शन, और इसकी जो आएगी माइनस आई डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो आपकी रॉड की यहाँ से यू हैव गॉट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ योर रॉड हेयर। अब हम डिस्क की निकालते हैं, यहाँ से डिस्क की एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है। नाउ डिस्क इज ऑल्सो ओमेगा 1, और ये डिस्क ये ऑर्बिट भी कर रही है अबाउट ओमेगा 2, ठीक है। ये वाले एक्सिस के अबाउट डिस्क ऐसे ऑर्बिटिंग भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है अबाउट ओमेगा 1 से, और ये स्पिन भी कर रही है अबाउट ओमेगा 2 से, ठीक है। हम डिस्क की निकालते हैं, पहले डिस्क की हम निकालते हैं अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक तो ये वाली आ गई, ठीक है, और दूसरी मेरी ये है ना मेरी, तो इसके अबाउट भी मेरी डिस्क रोटेट कर रही है, ठीक है। तो मेरी दो मेरी यहाँ पे दो मेरी यहाँ पे इंटरनल एंगुलर मोमेंटम आ जाएंगी। एक तो ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये जो मेरा सिमेट्रिक एक्सिस है इसके अबाउट, और दूसरा मेरा जो प्लेन के अंदर एक्सिस है, ठीक है, जो मेरा डिस्क के प्लेन के अंदर एक्सिस है, ठीक है। ये आई वाई वाई, ठीक है, और ये वाली आ जाएगी मेरी आई एक्स एक्स, ठीक है। तो आई एक्स एक्स वाली कितनी हो जाएगी मेरी, एम ओमेगा 2 स्क्वायर बाय 2, ठीक है, दैट इज इन, और ये इस डायरेक्शन में है तो माइनस आई डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, माइनस आई डायरेक्शन में ये मेरी आ जाएगी बिकॉज ऑफ माई ओमेगा 1। अब इसकी जो आएगी, ठीक है, इस वाले की ओमेगा 1 की निकालते हैं, प्लस ये इस वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, तो इट इज़ नथिंग बट एम ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये हमने देखा था ऑलरेडी, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आप कर सकते हो। सो एम ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4 इंटू ये डायरेक्शन होगी आपकी, दिस विल बी इन, इट इज़ रोटेटिंग इन जे डायरेक्शन, ठीक है। ये आपकी जे डायरेक्शन में आ जाएगी, सिंपल इट इज़ रोटेटिंग इन जे डायरेक्शन, राइट। ये आपकी आ गई
LCM वाली आ गई, ठीक है, जो इसकी इंटरनल मोमेंटम है। अब हम सेकेंड वाली करेंगे, इस डिस्क को एज अ डिस्क का पूरा सेंटर ऑफ पूरा डिस्क का मास कंसंट्रेट करेंगे इसके सेंटर पे, एंड देन फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ से ये आर कैलकुलेट करेंगे, आर क्रॉस, और इसकी भी डिस्क की भी जो वेलोसिटी होगी, इट विल बी हैविंग द वेलोसिटी, इसकी डिस्क की वेलोसिटी होगी अंदर की साइड में होगी ओमेगा 1 इंटू एल से अंदर जा रहा होगा ये, ठीक है। ओमेगा 2 की वजह से तो कोई नहीं आएगी मेरी, ओमेगा 1 की वजह से आएगी बस, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डिस्क की इंटरनल वाली, ठीक है। mr² ओमेगा इंटू माइनस आई, ये जो माइनस आई आएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन। और दूसरी आएगी मेरी ये वाले एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट भी ओमेगा 1 रोटेट कर रहा है, तो इसके अबाउट आ जाएगी मेरी mr²/4 ओमेगा 1 इंटू जे, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके अबाउट, ठीक है। इसको सेंटर कंसंट्रेट कर दिया, तो ये मेरा r कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट दिस प्लस दिस वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा आपका li प्लस rj, ठीक है। ये आपका r वेक्टर हो गया, ठीक है। और आपका v वेक्टर कितना हो जाएगा, v वेक्टर इज नथिंग बट कि ये अंदर की साइड में जा रहा है क्रॉस, ठीक है, अंदर की साइड में, और ये कितना है आपका ओमेगा इंटू एल और माइनस के, ठीक है, माइनस के डायरेक्शन। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओमेगा आएगा दैट इज ओमेगा 1 वाला आएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज गोइंग इनसाइड, ओमेगा 2 की वजह से कोई नहीं आएगी इसमें, ओमेगा 1 की वजह से आएगी, ठीक है। ये मेरा r वेक्टर हो गया एंड दिस इज माई v वेक्टर, ठीक है। आप इनका i क्रॉस j करेंगे, i क्रॉस माइनस के, ठीक है, i हो गया मेरा ये, माइनस के मेरा अंदर, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, मेरा ये आएगा, ठीक है, y डायरेक्शन में आ जाएगा j, ठीक है। सेकेंड है मेरा j क्रॉस माइनस के का क्रॉस प्रोडक्ट, j क्रॉस माइनस के का करूँगा तो इट इज गोइंग टू गिव मी माइनस आई, ये मेरा माइनस आई दे देगा, ठीक है। सो यहाँ से मेरा डिस्क की एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी, सो इट इज गोइंग टू गिव मी माई डिस्क एंगुलर मोमेंटम, राइट। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम आपकी इन दोनों की एड अप करोगे, सो यू विल गेट द रॉड प्लस डिस्क का टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, राइट। पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, राइट। हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा स्पिनिंग और प्रिसिशन जायरोस्कोप, ठीक है। जायरोस्कोप और प्रिसिशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हम, ठीक है। सो दो केसेस में देखेंगे, वन इज दिस डिस्क इज बिन रोटेटिंग, ठीक है, और सेकेंड इज इफ माई दिस टॉप इज बिन स्पिनिंग एंड डूइंग द दिस, इस तरीके से इट इज़ ऑर्बिटिंग ऑल्सो, ठीक है, प्रिसिशन भी कर रहा है। सो दिस इज माई प्रिसिशन, दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रिसिशन, सेम वे ये इस तरीके से प्रिसिशन करेगा अबाउट दिस, ठीक है। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा, एनसीईआरटी में भी हमने देखा था कि इफ़ अगर आप इसको रोटेट नहीं करो, ठीक है, इफ़ यू होल्ड इट विद दिस, तो क्या करेगा, ये टॉपल कर जाएगा यहाँ से और ये सिंपल ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, ये गिर जाएगा। बट अगर आपको इसको स्पिन कर दो, इफ़ यू आर गोइंग टू स्पिन इट, देन इट इज़ गोइंग टू डू अ प्रिसिशन अबाउट दिस एक्सेस, ठीक है। अब हम देखेंगे क्यों करेगा ये प्रिसिशन, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि हाउ दिस स्पिनिंग वेलोसिटी इट्स बीन रिलेटेड विद योर प्रिसिशन ओमेगा, ठीक है। हाउ योर ओमेगा स्पिनिंग इज बिन रिलेटेड विद योर ओमेगा प्रिसिशन, ठीक है, ओमेगा प्रिसिशन, ठीक है, हाउ दे आर रिलेटेड। क्योंकि हमने देखा होगा इंट्यूशन से, जब भी आपने टैप का मोमेंट देखा होगा, ये टॉप का मोमेंट देखा होगा, जैसे जैसे इसकी स्पीड, जब ये बहुत फास्ट स्पिन कर रहा होता है तो ये बहुत स्मूथली मूव प्रिसिशन कर रहा होता है, और जैसे जैसे ये टॉप की स्पिनिंग स्पीड कम हो जाती है तो ये वॉबलिंग करने लगता है, बहुत फास्ट टेढ़ा मेढ़ा वॉबल करके प्रिसिशन इसका काफ़ी वॉबलिंग हो जाता है, ठीक है। बट जब स्पिनिंग बहुत फास्ट होती है तब इसका जो मेरा प्रिसिशन होता है काफ़ी स्मूथ होता है। तो वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द ओमेगा स्पिनिंग एंड द ओमेगा प्रिसिशन, ठीक है। ओमेगा प्रिसिशन मीन्स ये वाला, ठीक है, इसके अबाउट जो ये ऑर्बिटल वाला जो होगा, ठीक है। तो दिस ये वाला जो मेरा मोशन होता है वी कॉल इट अ प्रिसिशन मोशन, और ये वाला मेरा स्पिनिंग मोशन है, ठीक है। सो यहाँ पे भी ये जो मेरा होगा दिस इज इसके अबाउट ये स्पिन कर रहा है, और ये जो मेरा एक्सिस है इट इज़ डूइंग अ प्रिसिशन, ठीक है। और सेम वे ये वाला एक्सिस है मेरा, तो इसके अबाउट ये स्पिनिंग कर रहा है, और दिस एक्सिस इज बिन डूइंग द प्रिसिशन, ये एक्सिस मेरा प्रिसिशन भी कर रहा है, ठीक है, राइट। तो अब हम करेंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम एंड ओमेगा। पहले वाला केस देखते हैं, सिंपल केस है हमारा, तो इसके अंदर देखते हैं। सो इट इज़ ये जो हमारा बाइक वाला, ये जो हमारा व्हील वाला एग्जांपल है, सो इट इज़ सेम दिस एग्जांपल, ठीक है, इसका ये है, ठीक है। पहले हम इसका इंट्यूशन लेंगे, पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ बिन रोटेटिंग, क्यों प्रिसिशन कर रहा है, और फिर हम इसका मैथमेटिकल देखेंगे कि स्पिनिंग मेरा ओमेगा, हाउ माई स्पिनिंग ओमेगा इज बिन रिलेटेड माई प्रिसिशन ओमेगा, और फिर इसका हम एंगुलर मोमेंटम भी निकालेंगे, ठीक है, राइट। करते हैं अब। सो यहाँ पे हमारा
विल सी कि तो यहाँ पे इस वाले केस में था ये यहाँ पे मेरा ग्राउंड से कनेक्टेड है ना, यहाँ पे जो है मेरा इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द ग्राउंड, ठीक है। अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है और मैंने विदाउट स्पिनिंग इसको छोड़ दिया तो ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये mg लग रहा है इस पर, ठीक है, mg की वजह से, तो ये क्या करेगा यहाँ पे mg का इस पर टॉर्क लगेगा और ये यहाँ पे स्पिन करके यहाँ पे सिंपल इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे mg है और ये मेरा r है, तो r mg क्रॉस r करूँगा मैं, सो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ टॉर्क हेयर, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये टॉर्क बना देगा, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा एंड इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, ठीक है। ये सिंपल मेरा इस तरीके से गिर जाएगा, जो कि मेरा ये वाला एग्जांपल था। अब क्या है, अगर मैं इसको स्पिन कर देता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू स्पिन इट, ठीक है, अब नाउ आई एम गोइंग टू स्पिन इट, नाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉल, अब जो टॉर्क होगा इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक इट फॉल, इट इज़ गोइंग टू रोटेट इट, ठीक है, नाउ इट इज़ गोइंग टू रोटेट इट। अब देखते हैं कि सपोज आई एम गोइंग टू स्पिन इट विद ओमेगा 3, ठीक है, मैंने इसको स्पिन कर दिया ओमेगा 3 से। अब मेरी एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन, ये जब मैं स्पिन कर रहा हूँ, व्हेन यू कर्ल योर फिंगर अराउंड दिस डायरेक्शन, तो आपकी एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आ गई आपकी इस डायरेक्शन में। नाउ यू आर स्टिल हैविंग द, अब आपका जो टॉर्क लगेगा, नाउ यू आर हैविंग द टॉर्क, दिस इज़ योर आर, दिस, सो ये आपका आर है, ये आपका एफ है, ठीक है, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो आपकी टॉर्क विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये आपका आर है ना, आर क्रॉस एफ करोगे, जब आर क्रॉस एफ करोगे आपकी टॉर्क आएगी इन दिस डायरेक्शन, और आपकी एंगुलर मोमेंटम ये है, ठीक है, तो आपका टॉर्क क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डी एल बाई डी टी। बट यहाँ पे क्या है, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और जो टॉर्क है दे आर परपेंडिकुलर, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है एल एंड दिस इज योर टॉर्क, दे आर परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर होता है, जब मेरा मोशन ये है और आप व्हेन यू अप्लाई अ परपेंडिकुलर फोर्स ऑन टू इट, तो क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द मैग्नीट्यूड। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना आपका, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी आपकी सेम है बट डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स इस पे लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सो सेम वे यहाँ पे हो रही है, इस पर टॉर्क लग रही है, परपेंडिकुलरली मेरी टॉर्क लग रही है इस पर, सो इसकी जो होगी मेरी एल की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, सो एल की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द मैग्नीट्यूड। तो इसकी डायरेक्शन पहले यहाँ पे था, देन इट्स गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, सो इट्स गोइंग कंटिन्यूसली चेंजिंग द डायरेक्शन, इस तरीके से मेरा प्रोसीड करना शुरू कर देगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रिसिशन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा टॉर्क है, ये मेरा एल है, तो ये इस पर टॉर्क लगेगा, सो इट इज़ गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ओनली। तो अब मेरा जो आफ्टर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम मेरा एंगुलर मोमेंटम विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम मेरी ये आ जाएगा, बट माई मैग्नीट्यूड विल बी सेम, डायरेक्शन विल नॉट बी सेम, ठीक है, डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द टॉर्क, परपेंडिकुलर टॉर्क लगा इस पर, सो इट गॉट रोटेटेड दिस एंगल, तो ये एंगल मेरा आ गया, सपोज इट गॉट रोटेटेड बाय डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा से इसको रोटेट कर दिया। अब नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन माई स्पिनिंग एंगुलर वेलोसिटी एंड माई दिस माई प्रिसिशन, ठीक है, इस तरीके से रोटेट, इस तरीके से प्रोसीड करेगा ना, तो मेरी प्रिसिशन की, दिस इज माई प्रिसिशन एंगुलर वेलोसिटी। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे ओमेगा 3 एंड माई प्रिसिशन एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है। तो सपोज नाउ इट इज़ हैविंग द ओमेगा, ये मेरा एल है, नाउ दिस माई डेल्टा थीटा, सो इट रोटेटेड बाय कितना रोटेशन हो गया इसका, दैट इज़ डेल्टा थीटा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज़ नथिंग बट डेल्टा एल, ठीक है, दिस इज़ योर डेल्टा एल, ये यहाँ से हुआ ना, दिस एल प्लस डेल्टा एल, इट्स गोइंग, सो दिस एल प्लस डेल्टा एल इट इज इक्वल टू दिस, और मैं देखूंगा यहाँ पे डेल्टा एल कम्स आउट टू बी, ये जो मेरा डेल्टा एल कम्स आउट टू बी इक्वल टू डेल्टा एल इज नथिंग बट ये आर्क है ना, ये हो जाएगा आपका दिस एल इंटू डेल्टा थीटा, एल इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। यहाँ से डेल्टा थीटा निकाल लो आप, सो डेल्टा थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। नाउ जो ये डेल्टा थीटा है आपका, दिस डेल्टा थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो इससे, दैट इज़ गोइंग टू गिव योर ओमेगा, दिस ओमेगा, ठीक है, इसी तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। सो जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी आपको डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज़ गोइंग टू गिव योर ओमेगा, और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी कितना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा एल बाई डेल्टा टी डिवाइड बाई एल, और डेल्टा एल बाई डेल्टा टी क्या होता है आपका टॉर्क डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम, और टॉर्क क्या होगी इसकी, दिस इज नथिंग बट एम जी इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है, एम जी इंटू दिस डिस्टेंस इफ वी टेक इट डी, सो टॉर्क कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम जी इंटू डी, और एंगुलर मोमेंटम क्या है इसकी, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट एम आई, इसके अबाउट ये वाली, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज वी टेक इट आई इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या है मेरा, ओमेगा इंटू स्पिनिंग ओमेगा 3, ठीक है। तो मेरा ये रिलेशन आ गया, तो रिलेशन आ गया ओमेगा ऑर्बिटल एम जी डी डिवाइडेड बाई आई इंटू ओमेगा 3, तो यहाँ पे इन्वर्स का रिलेशनशिप आ गया आपका, ओमेगा का यहाँ पे इन्वर्स का रिलेशनशिप आ गया। तो आप जितना फास्ट स्पिन करोगे, ठीक है, आपका उतना ही स्मूथ, मेरा जितना फास्ट स्पिन करोगे उतनी आपकी स्मूथ होगा, दैट मीन्स आपका स्लो ओमेगा होगा, ठीक है। जितना आपका फास्ट स्पिनिंग होगा तो ओमेगा 3 आपका फास्ट होगा, उतना ही आपका स्मूथ
स्लो आपका धीरे धीरे प्रिसिशन होगा, और जैसे जैसे मेरा जैसे जैसे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये धीरे धीरे स्लो होता रहेगा, जैसे जैसे स्लो होता रहेगी मेरी ओमेगा 3 की वैल्यू, और मेरा ये वॉबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मेरा जो ओमेगा होगा दैट विल बी वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। जैसे आपने टॉप में भी देखा होगा, जब हम लट्टू को घुमाते हैं तो जब वो अपने रुकने वाली उस पर होता है तो एकदम से स्पीड बढ़ा देता है, उसकी जो ऑर्बिटल ये ओमेगा बढ़ा देता है एकदम, ठीक है। सो दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है, राइट। अब इसका हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, इसकी ओमेगा निकालते हैं और इसकी एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी ओमेगा क्या होगी, एक तो ओमेगा विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज ओमेगा 3। सो ओमेगा 3 दिस इज माई ओमेगा 3 इंटू आई, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, और ये मेरी हो जाएगी दिस ओमेगा प्रेसिशन इंटू के डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसकी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। सो इसकी एंगुलर मोमेंटम आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड इट आउट विद दिस मेथड, ठीक है, इस मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं, एंड जो हमने टेंसर वाला मेथड देखा था आप उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग इसकी एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, राइट। अब देखते हैं इसके थ्रू। सो विल फाइंड इट विद द सपोज ये इसके अबाउट ये मेरा दिस इज़ माई ओमेगा, ठीक है, इसका निकालना है मेरे को, तो विल टेक इट, हम लोग इसको वी आर गोइंग टू फाइंड इट विद द टेंसर। तो हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, सो दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो ये मेरे इसके प्रिंसिपल एक्सिस हो गए 3, ठीक है। सो दिस वन इज़ माई I3, ठीक है, और ये जो होगा मेरा दिस इज़ माई IZ से जो परपेंडिकुलर होता है इसके डिस्क के, ठीक है, ये मेरा I1 हो गया, दिस इज़ माई I2, ठीक है। ये मेरे 3 जो मेरे प्लेन के अंदर वाले प्रिंसिपल एक्सिस हो गए, ये मेरा परपेंडिकुलर टू प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अक्रॉस मेरी क्या होती थी, I1, I2, I3, 0 0 0 0 0 0 इंटू प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मेरी ओमेगा, तो ओमेगा 1 के अक्रॉस मेरी कितनी है, दैट इज़ 0, ओमेगा I1 के अक्रॉस मेरी 0 है, ठीक है, और I2 के अक्रॉस मेरी कितनी है ओमेगा, और I3 के अक्रॉस कितनी है मेरी ओमेगा 3, ठीक है। ये मेरी डायरेक्शन है, ये I2 वाली जो है मेरी I2 विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या था, हमने प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम में इनर्शिया टेंसर में देखा था, प्रिंसिपल एक्सिस की जो प्रॉपर्टी होती है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं मोशन कंसिडर करूँ तो मेरी जो एंगुलर मोमेंटम होती है और ओमेगा होती है दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से मेरा आ जाएगा मेरा I2 इंटू ओमेगा प्लस I3 इंटू ओमेगा 3, सॉरी ये वाला ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, I2 इंटू ओमेगा, I3 इंटू ओमेगा 3। अब I2 क्या है आपका, I2 विल बी इन दिस, तो ये आ जाएगा आपका mR²/4, ठीक है। I2 इसमें ना mR²/4 इंटू ओमेगा प्लस I3 कितना है mR²/2 इंटू ओमेगा 3। सो दिस इज़ योर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो हमारी एंगुलर मोमेंटम आ गई। सो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये आपकी के डायरेक्शन में होगा, एंड दिस विल बी इन योर आई डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हमने इनर्शिया टेंसर से वी हैव सीन इट, राइट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है बिकॉज इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट होता है इसमें जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को नहीं पता टॉप का, यू हैव टू इंटीग्रेट इट टू गेट द वैल्यू ऑफ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे नहीं, जैसे हमने इसमें mR² डाल दिया, mR²/4, विल जस्ट टेक द वैल्यूज हेयर, ठीक है। इस तरीके से लेंगे, सपोज इसकी इस डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ वी कंसिडर इट I3, ऐसे ले लेंगे I1 I2, बस I1 I2 I3 से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी इसकी थोड़ी वी हैव टू डू इट इंटीग्रेशन एंड ऑल। हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है हम किस तरीके से निकालना है, ठीक है। आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको टॉप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए नहीं आएगा, बट आपको उसका एप्लीकेशन आएगा, तो हम उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं बस। अब इस वाले केस में देखते हैं, तो इस वाले केस में भी हम लोग देखते हैं, इस वाले टॉप वाले केस में भी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि हमारा सेम रिजल्ट आएगा ये वाला, ठीक है। जो ऑर्बिटल मेरी ओमेगा होती है दैट इज नथिंग बट mg/d, ठीक है, डिवाइडेड बाय d इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, ठीक है, d इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस mg/d डिवाइडेड बाय i इंटू ओमेगा, ठीक है। ये स्पिनिंग वाली हो गई, ठीक है। यही आपका दिस इज व्हाट यू विल बी हैविंग अ सेम आंसर हियर ऑल्सो, ये इन ऑल द केसेस में आपका यही आएगा, ठीक है। अब इस केस में निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सो इस केस में दिस इज यहाँ पे जो मेरा आएगा, सो यहाँ पे ये मेरा सिमेट्रिक एक्सिस होंगे इसके अबाउट, ठीक है। तो
इस वाले एक्सिस के अबाउट इट इज़ डूइंग अ प्रिसिशन, ठीक है। ये जो मेरा एक्सिस है इसका सिमेट्रिक एक्सिस है, ये प्रिसीड कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, ये ऐसे पहुँचेगा, ऐसे पहुँचेगा, ऐसे पहुँचेगा, इस तरीके से एक कोन सा बना रहा है ये, ठीक है। ये वाला जो मेरा एक्सिस है, राइट। अब ये वाला जो मेरा एक्सिस है, दिस इज़ नथिंग बट एल बिकॉज इट इज़ डूइंग अ स्पिनिंग अबाउट इट, दिस इज नथिंग बट एल। अब मैं ये टॉप व्यू देखूँ, इसका टॉप व्यू देखूँ तो इफ़ दिस इज़ माई थीटा, ये थीटा मेरा जेड एक्सिस से इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, जो मेरा एंगुलर एल है, ठीक है, ये थीटा बना रहा है। तो अगर मैं टॉप व्यू देखूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा, दिस इज़ नथिंग बट एल साइन थीटा, ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट एल साइन थीटा। और यही आपका ऐसे इस तरीके से रोटेट कर रहा है। अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो ये वाला, ये पोजीशन अभी इधर पहुंच जाएगी, ये पोजीशन अभी इधर पहुंच जाएगी, ये इस तरीके से प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो होगा ये एल साइन थीटा विल बी मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, फिर हेयर, फिर हेयर, ठीक है। एल आपका ये रहेगा इस डायरेक्शन में, और आप टॉप व्यू देखोगे दिस कम्स आउट टू बी योर एल साइन थीटा, ठीक है। अब आपके ये एल साइन थीटा रोटेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ये डी फाई इज इक्वल टू एल साइन थीटा इंटू दिस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी एल विल बी, सो डी एल विल बी इक्वल टू आपका डी फाई इंटू एल साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से आप इसको नीचे ले जाओ एल साइन थीटा को, यूल बी गेटिंग डी एल डिवाइड बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू डी फाई, ठीक है। अब आप इसको डी फाई को यूल डिफ्रेंशिएटेड सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर प्रिसिशन ओमेगा आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया, यू विल गेट ओमेगा प्रिसिशन, डी एल बाई डी टी आपका टाउ आ गया, नीचे आ गया आपका एल साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ पे टाउ निकालते हैं। अब यहाँ पे इस पे सेंटर ऑफ मास पे सर एम जी लग रहा होगा, ठीक है। और ये इसके अबाउट निकालना है हमारे को, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। तो ये पर इसके अबाउट अगर मेरे को टॉर्क निकालनी है, सो इसके अबाउट टॉर्क निकालने के लिए, सो दिस इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट थीटा, सो ये आ जाएगा आपका आर साइन थीटा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आर साइन थीटा दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी टॉर्क आ जाएगी एम जी इंटू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये ऑलरेडी आपका एल साइन थीटा चल रहा था, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आपका सेम आ गया एम जी आर डिवाइडेड बाय एम जी आर दिस वन, ठीक है, एम जी आर डिवाइडेड बाय एल इंटू एम जी आर डिवाइड बाय एल, और एल को आप लिख सकते हैं उसको स्पिनिंग ये कर रहा है आई इंटू ओमेगा, ठीक है, आई इंटू ओमेगा डाल दिया। तो यहाँ पे भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट आएगा, जो मेरा प्रिसिशन है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर स्पिनिंग ओमेगा, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग निकालते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स ओमेगा एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। सो हम लोग इसमें जो ओमेगा निकालेंगे, सो इसका ओमेगा विल बी कमिंग, एक वी आर कंसिडरिंग दिस एक्सिस एज ई एक्सिस, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा इसका, वी कंसिडर इट ई टाइम्स थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, और इसके इन दोनों के जो परपेंडिकुलर आएगा दैट वी आर कंसिडरिंग ई जेड, ठीक है। ये तीन एक्सिस हमने और ले लिया, तो ये तीनों एक्सिस वी कॉल इट अ प्रिंसिपल एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू द बॉडी, ठीक है। इसके अबाउट जब बॉडी होगी तो वाई वी आर टेकिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, वी हैव सीन इट इन द यस्टरडेज लेक्चर कि हमारे को जो इनर्शिया टेंसर में हमारे जो प्रोडक्ट इनर्शियाज होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, तो दैट्स वाई वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉग लेंगे। सो वी कंसिडर दिस, सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास से पास ऑन होना चाहिए और तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये मेरा एक ये वाली डायरेक्शन आ गई, ठीक है, दूसरी इसके परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, तीसरी मेरी इसके परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। मेरी तीनों मैंने परपेंडिकुलर ली, तीनों डायरेक्शन मेरी अलग ली। मैं इसके अबाउट भी ले सकता था, बट देन आई विल बी हैविंग द प्रोडक्ट इनर्शिया आ जाएगा मेरा, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव नॉट टेकन इट, राइट। सो दैट्स वाई वी हैव टेकन इट, हम इसके अक्रॉस लेंगे सो दैट मेरा जो इनर्शिया टेंसर में मेरे प्रोडक्ट इनर्शिया विल नॉट बी देयर, ठीक है। तो मेरे पास I1 मेरा विल बी इन दिस डायरेक्शन, I2 विल बी इन, सो I2 हमने मेंशन किया, I1 विल बी इन दिस डायरेक्शन जो ई थीटा में, I2 विल बी इन दिस डायरेक्शन, I3 विल बी जो परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन होता है मेरा सिमेट्रिक एक्सिस का, ठीक है। तो ये मेरे तीन I1 I2 I3 इन तीनों डायरेक्शन में मेरा इसका इनर्शिया आ गया, इसका जो मेरा टॉप का इनर्शिया आ गया, ठीक है। सो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है हमने, ओमेगा निकालना है। ओमेगा तो एक तो इसका ये वाला होगा इस डायरेक्शन में, और दूसरा ये जेड डायरेक्शन में, ई में और के डायरेक्शन में मेरा ओमेगा आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। और इसको बाद में हम जब हमारा आंसर जब ई और थीटा में आएगा, तो बिकॉज ये रिलेशनशिप दे रखी है आपको थीटा में, तो यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू जेड, और जेड में भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका अगर आपका इस डायरेक्शन में जो आपका थीटा आया हुआ है, सो इसको आप लिख सकते हो दिस इज योर दिस डायरेक्शन, तो इसका दिस और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ आके गिरेगा, ठीक है। अब इन दोनों के भी ये कंपोनेंट आप निकाल लो, ठीक है। तो इसका अगर सपोज इस डायरेक्शन में आपका ओमेगा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा कॉस थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन के, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर गिरेगा यहाँ पे, दैट इज माई ओमेगा, यहाँ पे दिस विल बी ओमेगा कॉस थीटा ओमेगा साइन थीटा, ठीक है, ओमेगा साइन थीटा ये होगा, ठीक है। अब इसके भी दो फैक्टर कर लो, ओमेगा साइन थीटा
सपोज दिस इज़ योर फाई, तो ओमेगा साइन थीटा कॉस फाई विल बी योर जे, ओमेगा साइन थीटा साइन फाई विल बी योर आई। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, ये इसको ओमेगा ई को। ठीक है, इस तरीके से भी। अभी हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। सो ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ गई, अब एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बिकॉज ओमेगा जो एंगुलर मोमेंटम इसका होगा 2 ओमेगा की वजह से, एक तो ये स्पिनिंग वाला ओमेगा की वजह से, ये सिंपल हम लोग लिख सकते हैं स्पिनिंग वाला I3, इसके अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I3 इंटू ओमेगा। ठीक है, I3 इंटू ओमेगा दैट इज़ इन द ई डायरेक्शन। ठीक है, ये मेरा सिंपल स्पिनिंग वाला आ गया। अब मेरा बिकॉज ऑफ दिस, अब ये रोटेट तो इस तरीके से कर रहा है, तो रादर देन फाइंडिंग बॉडी मेरी इस ऐसे रोटेट करे जैसे हमने किया था ना इन द डिस्क वाले में भी हमने किया था yesterday we have seen if the disk is been given like this और if it's been rotating here with omega, तो हम लोग क्या करते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ओमेगा को प्रिंसिपल एक्सिस में ब्रेक डाउन करके निकाल लेते हैं ताकि हमारा इनर्शिया टेंसर ईजी हो जाए। तो सेम वे रादर देन ओमेगा में इस डायरेक्शन में लेकर चल के मैं ओमेगा को ब्रेक डाउन कर लूँगा इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ताकि मेरा इनर्शिया टेंसर ईजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं इनर्शिया टेंसर बनाऊंगा, दिस इज़ माई, सो यहाँ पे ये मेरे ये वाले सारे जीरो हो जाएंगे। तो I1 इज़ इन दिस डायरेक्शन, I2 इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड I3 इज़ इन दिस परपेंडिकुलर वन। ठीक है, तो ये मेरे 3 आ गए। अब I1 के अक्रॉस की जो होगी मेरी, सो मेरी जो ओमेगा है, ओमेगा इज़ इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा। अब ओमेगा जो है मेरी ई के अक्रॉस जो आएगी मेरी, एक तो ओमेगा मेरी ये आएगी दैट इज़ ओमेगा पी साइन थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन ई थीटा। ठीक है, ओमेगा पी साइन थीटा इज इन दिस डायरेक्शन। इसके अबाउट आएगी मेरी ई के अबाउट आ जाएगी ओमेगा पी कॉस थीटा, ओमेगा पी कॉस थीटा ई। और जो इसके अबाउट आएगी, इसके अबाउट तो परपेंडिकुलर है, ये मेरा प्लेन के आउट है तो इट विल बी 0। ठीक है, इसके अबाउट मेरी ओमेगा 0 आ गई। ठीक है, नाउ आई विल डू I1 इंटू दिस, I2 इंटू दिस, I3 इंटू दिस। ठीक है, तो मेरा I1 इंटू ओमेगा पी साइन थीटा इंटू ई थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा I3 इंटू ओमेगा पी कॉस थीटा इंटू ई। ठीक है, ये ई थीटा डायरेक्शन आ गई, थीटा मेरी वाली डायरेक्शन और ई मेरी ये वाली डायरेक्शन में। ठीक है, और ये मेरा LS हो गया, और ये मेरा बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा की वजह से आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, आई विल गेट दिस। ई को आप क्लब कर दो बिकॉज ई आपका ये भी है और एक ये वाला ये, इन दोनों को क्लब किया तो ये आ गया आपका सेकंड। ये वाला आपका बहुत छोटा होता है, यू कैन कैंसिल इट बिकॉज ओमेगा पी जो होगा, वेन एवर योर ओमेगा एस इज़ वेरी हाई, जब आपका स्पिनिंग बहुत हाई होता है तो ओमेगा पी बहुत छोटा होता है और फिर कॉस थीटा उसके साथ और छोटा हो जाता है। ठीक है, सो हम लोग देख लेते हैं, ये वाली फैक्टर हमारा कैंसिल होता है कंपेरिजन विद दिस I3 इंटू ओमेगा। तो हम लोग डायरेक्टली वी कैन राइट इट डाउन I3 ओमेगा इंटू ई प्लस I1 ओमेगा पी साइन थीटा ई थीटा। सो ये मेरा एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ माई टॉप। ठीक है, राइट। सो आई डोंट थिंक सो जेई इज़ गोइंग टू आस्क अप टू दिस लेवल, बट आपका एप्लीकेशन पता होनी चाहिए आपको ना। तो ये इतना तक पूछ सकता है, 2D बॉडी का आराम से पूछ सकता है जेई, बिकॉज 2D बॉडी का हमारे को डिस्क वगैरह का जायरोस्कोपिक मोशन वी शुड नो दिस बिकॉज जेई कैन आस्क, बिकॉज दिस इज़ बीन गिवन इन NCERT, सो दे कैन आस्क यू। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ आवर एंगुलर इम्पल्स। टाइम इज़ ऑलरेडी देयर, सो अभी हमारे पास है 15-20 मिनट्स हैं, सो विल कवर अप। थोड़ा एंगुलर मोमेंटम देख एंगुलर इम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, सो एंगुलर इम्पल्स क्या होते हैं हमारी, कि हमारी जो बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए लगे, वो कब होता है हमारा, वेन एवर देयर इज़ अ जर्क, वेन एवर देयर इज़ अ कोलिजन, इन दैट केसेस क्या होता है, बहुत बड़ी फोर्स हमारा मोमेंटम कब चेंज होता है, माई मोमेंटम विल बी चेंज, माई जो हमारी फोर्स होती है दैट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ योर मोमेंटम। ठीक है, आपका मोमेंटम चेंज कब होगा, या फोर्स आपकी इंटू dt दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम कब विजिबल होगा, आपकी बहुत छोटी फोर्स बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होगा, बहुत स्मॉल फोर्स स्मॉल टाइम पीरियड के लिए लगेगी तो dp विल बी 0। ठीक है, और हमारा बहुत छोटी फोर्स बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लग जाए, सपोज मेरी 10 न्यूटन की फोर्स 10 आवर के लिए लग रही है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव मी चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और दूसरी मेरी अगर मैं करूँ, मेरी 1000 न्यूटन की फोर्स 0.1 सेकंड के लिए लग रही है, सो दैट इज़ ऑल्सो दिस इज़ माई इम्पल्स कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट माई इम्पल्स। सो ये मेरा इन द लीनियर मोशन होता था, ट्रांसलेशन मोशन, अब इसी का ही मेरा रोटेशनल एनालॉग है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, सो दैट इज़ गोइंग टू जनरेट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन माई एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे ना ही हमारे को जब हम ये देखते हैं इम्पल्स जो देखते हैं, जे इज़ नथिंग बट योर टॉर्क इंटू dt। ठीक है, जब आपका
ये केसेस होते हैं, इम्पल्सिव केसेस होते हैं, ना कि आपको टॉर्क पता लगती है, ना कि आपको डेल्टा टी पता लगता है, क्योंकि ये डेल्टा टी इतना छोटा होता है और ये इतनी हाई वैल्यू होती है, यू नेवर नो देम इंडिविजुअली। आपको ये कैसे पता लगेगा? विद द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा, वही उसी से आप पता कर सकते हो मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा। तो ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम से आपको पता लग जाएगी इम्पल्स, और आपको इसका प्रोडक्ट पता लग जाएगा टॉर्क इनटू dt। आप इसको इंडिविजुअली नहीं पता कर सकते कि टॉर्क कितनी लगी, dt कितनी लगी, ठीक है। आपको चेंज इन मोमेंटम से यू गो दिस वे, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफ टाइम दैट हैपन्स इन द जर्क एंड द कोलिशन, ठीक है। सो इन द फोर्स जो होती है मेरी इम्पल्सिव कब काउंट होती है? दैट इज़ व्हेन यू हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। इस पर हमने डिटेल में, हमने ऑलरेडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में काफ़ी डिटेल में देखा था इम्पल्स मोमेंटम। अब हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन देख लेते हैं। सो सपोज इनिशियल मोमेंटम आपका कुछ है, ठीक है, व्हेन यू अप्लाई द इम्पल्स ऑन टू इट, दिस इज योर एंगुलर इम्पल्स, इट इज़ गोइंग टू चेंज योर एंगुलर मोमेंटम, एल फाइनल आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस जे इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ योर टाउ इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो दिस इज राइट। सो दिस इज, इसके बेस पे वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपका जो चेंज इन मोमेंटम होता है डी एल बाई डी टी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज़ नथिंग बट बिकॉज ऑफ टाउ एक्सटर्नल, ठीक है। टाउ इंटरनल का इसमें कोई रोल नहीं होता, इट इज़ बिकॉज ऑफ टॉर्क एक्सटर्नल, टॉर्क की वजह से ही आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आता है, ठीक है। अगर आपका टॉर्क एक्सटर्नल जीरो हो जाए, टॉर्क एक्सटर्नल जीरो कब हो सकता है केसेस में? या तो आपकी फोर्स ही जीरो हो, या नेट फोर्स जीरो हो, सॉरी फोर्स जीरो हो जाए, या नेट फोर्स लग रही है उस पर बट नेट फोर्स जीरो हो जाए, या आपका सेंट्रल फोर्स हो, सेंट्रल फोर्स का मतलब है आपकी फोर्स जो है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं उसी पॉइंट से पास ऑन कर रही है, ठीक है। सो देन इन दैट केसेस वी कैन से कि मेरी नेट एक्सटर्नल टॉर्क विल बी जीरो, ठीक है। So these cases we can say our torque is zero, ठीक है। तो in these cases I can say when my torque is zero, my momentum is conserved। जो मेरी initial momentum रहेगी that will be my final momentum। but initial momentum में आपके पास multiple particles हो सकते हैं, L1, L2, L3, ठीक है। सेम वे आपके इसमें भी इसके भी मल्टीपल पार्टिकल्स हो सकते हैं, L1 प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश, ठीक है। यहाँ पे जो होगी आपके इंडिविजुअली चेंज हो गई, L1 से L1 डैश हो गई, L2 से L2 डैश हो गई, L3 से L3 डैश, बट इनका जो सम होगा, जो मेरी मोमेंटम होगी, इनिशियल मोमेंटम, टोटल सम और फाइनल मोमेंटम, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल। इंडिविजुअली इनमें मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बट मेरा जो टोटल मोमेंटम होगा सेम रहेगा व्हेन एवर देयर इज एन एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, ठीक है। So whenever there is an external torque is zero, dl by dt comes out to be zero. So dl dt zero हो गया, that means L is constant, so conservation of angular momentum, ठीक है। So मोमेंटम हम लोग लिख सकते थे फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या मेरी मल्टीपल सिस्टम ऑफ बॉडीज़ है मेरा, तो उन सबकी हर किसी की इंडिविजुअल मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बट देयर इज़ नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, क्या हो सकता है मेरा? सम एक्सचेंज ऑफ इम्पल्सिस हो सकता है इन सब के बीच में, बट जो मेरा टोटल रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट, ये मेरा टोटल कांस्टेंट रहेगा। हमारा इंटरनली हमारा सम इंटरनल फोर्सेस की वजह से देयर मे बी अ चेंजेस, कि L1 मेरा बढ़ जाए, L2 कम हो जाए, L3 कम हो जाए, L4 बढ़ जाए, तो इंटरनली चेंज हो सकता है, बट जो मेरा ओवरऑल रहेगा एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा कि डिस्क इज बीन रोटेटेड विद ओमेगा 1 से डिस्क रोटेट कर रही है, और यहाँ पे मेरा एक इंसेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, दैट इज एट R इज इक्वल टू 0.88 R। अब ये क्या कर रहा है, ओमेगा 1 से रोटेट कर रही है मेरी डिस्क। अब ये क्या किया, ये मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ माई इंसेक्ट फ्रॉम हेयर इट केम अप टू द पेरीफेरी, ठीक है। अब ये बिल्कुल R पे आ गया, ठीक है। पहले ये था 0.08 R पे था, अब ये बिल्कुल R पे आ गया। तब मेरे से पूछा गया है कि देन व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड, अब मेरे से एंगुलर स्पीड पूछी गई है, ठीक है। अब नाउ ये जो इंसेक्ट है ये मूव करेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन इट इज़ गोइंग टू मूव, और सेम फ्रिक्शन मेरी डिस्क पे आएगी, बट दीज आर द इंटरनल वन। अभी इस पर एक्सटर्नल कुछ भी, एक्सटर्नल क्या लग रही होगी, नॉर्मल और mg, बट नॉर्मल और mg अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट लूँगा, सो दैट ये दोनों इस पॉइंट के अबाउट, नॉर्मल ये है, mg ये है, तो इन दोनों के अबाउट मेरी जो टॉर्क बनेगी वो इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क बन जाएगी, जो कि मेरी जीरो बना देगी, ठीक है। और मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल मेरी टॉर्क नहीं लगेगी, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही मेरी, तो आई कैन से एंगुलर मोमेंटम जो मेरी पहले थी, एंगुलर मोमेंटम कितनी थी पहले, कि मेरी ओमेगा
1 जो इनिशियल थी इंटू आई ऑफ माई डिस्क प्लस आई ऑफ माई इंसेक्ट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई इंसेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई डिस्क। अब क्या है, जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया तो आपने देखा होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज द मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। पहले मास डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे था, अब मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर हो गया थोड़ा, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर हो गया, दैट मीन्स मेरा इनर्शिया बढ़ गया। इनर्शिया बिकॉज इनर्शिया क्या होता है कि आपका कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और कितनी दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एम आर स्क्वायर होता है ना आपका, कितना मास है और कितनी दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप मास यहाँ से मैं दूर ले गया तो दैट मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, दैट इज आई इंटू ओमेगा, ठीक है, दैट इज कंजर्व्ड। सो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, सो आई बढ़ गया तो मेरा ओमेगा कम हो जाएगा। सो सेकंड केस में जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा तो मेरा ओमेगा कम हो जाएगा। अब देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर ओमेगा। तो इनिशियल मेरा ओमेगा ये था 1.50, सो विल फाइंड आउट के विल फाइंड इट आउट। इसका हम लोग विल सी इट्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। पहले वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले होगा एम आर स्क्वायर, जो डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम मेरे को दे रखा है 6 टाइम्स ऑफ एम, ठीक है, एम 6m आर स्क्वायर बाई 2 प्लस मास जो है इसका इंसेक्ट का m, और ये कितनी दूर है यहाँ पे एम आर स्क्वायर, ठीक है, 0.8 आर स्क्वायर। ये मेरा इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो डिस्क का हो गया इंटू डब्ल्यू आई इज इक्वल टू सेम मेरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम रहेगा, प्लस मेरा यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब इंसेक्ट का बढ़ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया ना, इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे को बाकी सारी वैल्यू दे रखी है, ओमेगा टी सॉल्व करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा 2 कम्स आउट टू बी 1.37, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमारे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व पे केसेस हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरी डिस्क है विच इज़ बीन हिंज्ड एट दिस पॉइंट। अगर ये हिंज नहीं होगी तो क्या होगी मेरी, we are going to have the linear momentum also conserved and the angular momentum is also conserved। अभी क्या है हमारा केस है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको हिंज किया हुआ है, यहाँ से यहाँ पे मेरा चाइल्ड है ऑन द पेरिफेरी, तो यहाँ से एक बच्चे ने बॉल फेंकी विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, ये v वेलोसिटी से बॉल फेंकी, इसने कैच करी, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ओमेगा ऑफ माई मैरी गो राउंड आफ्टर कैचिंग द बॉल, ठीक है। मेरे को मास ऑफ माई चाइल्ड दे रखा है 39, ठीक है, रेडियस दे रखा है इसका दैट इज़ 2.5, इनर्शिया ऑफ माई मैरी गो राउंड दे रखा है 150, और मेरे को यहाँ पे दे रखी है एम बी दे रखी है मेरे को, मास ऑफ माई बॉल इज़ 1 kg, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू थ्रो द बॉल जब यहाँ से आ रही होगी तो बॉल के ऊपर इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूँ, इट इज़ हैविंग द लीनियर एंगुलर मोमेंटम है बॉल का, जैसे ही आ रहा है तो कितना एंगुलर मोमेंटम है एम वी इंटू दिस डिस्टेंस, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ आर, इफ दिस इज़ माई थीटा, सो इफ दिस इज़ थीटा सो दिस विल बी थीटा, ठीक है, इफ दिस इज़ थीटा ये थीटा आ जाएगा, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस कम्स आउट टू बी थीटा, ठीक है, ये भी 37 डिग्री हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा आर कॉस 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम किया हुआ कैलकुलेशन 2.5 जो मेरा है इंटू कॉस 37 डिग्री विल बी 4/5, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू 2, ठीक है, ये आपका 2 आ जाएगा। सो आपकी जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है ऑफ द बॉल इज 50 इंटू एम मास m 50 इंटू 2, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम आपकी ये आ गई, ठीक है, एंड द डायरेक्शन आपकी क्या होगी r क्रॉस v, r आपका ये है, ठीक है, v आपका ये है, तो r से v को क्रॉस करोगे इनसाइड द प्लेन माइनस के डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। सो ये आपकी इनिशियल मोमेंटम हो गई। नाउ अब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हो मेरी इस डायरेक्शन में लग नहीं रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इस वाले प्लेन में मेरे पास जो फोर्स लग रही है दैट इज़ नॉर्मल और एम जी विच इज़ इन द परपेंडिकुलर प्लेन, जिसकी वजह से अगर मैं निकालूंगा तो ये जीरो मेरा एंगुलर जो टॉर्क होगी मेरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इट इज कैरिंग, वी हैव कैलकुलेटेड एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर विच कम्स आउट टू बी 100 J। अब क्या होगा, जैसे ही कैच करी बॉल तो नाउ जब भी कैच करेगा तो इसकी वेलोसिटी विल बी, अगर सपोज इट इज़ नॉट बीन हिंज्ड एयर, तो ये क्या होती है इसकी, फिर ये जो यहाँ पे इसकी लीनियर मोमेंटम थी इट विल पास ऑन टू दिस। अभी क्या है यहाँ पे, बिकॉज व्हेन इट इज़ गोइंग टू कैच दिस बॉल, तो यहाँ पे क्या होगा ना, इसकी वजह से यहाँ पे एक एक्सटर्नल अगर हिंज, बिकॉज इट इज़ बीन हिंज्ड एयर, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉर्मल लगेगा बिकॉज ऑफ दिस हिंज, तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल आएगा बिकॉज ऑफ दिस हिंज, दिस इज़ माई एफ एक्सटर्नल, ये मेरी एफ एक्सटर्नल हो गई। नाउ दिस एफ एक्सटर्नल बिकॉज ऑफ दिस हिंज, बिकॉज ऑफ दिस एफ एक्सटर्नल आई कैन नॉट कंजर्व माई लीनियर मोमेंटम, मैं लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व कर सकता इसमें बिकॉज ऑफ माई एफ एक्सटर्नल, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द हिंज, बट मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ नॉर्मल फ्रॉम द हिंज, नॉर्मल, बट यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ अबाउट दिस पॉइंट, बिकॉज अबाउट दिस पॉइंट सेम पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ एंड आर विल बी जीरो है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूंगा तो मेरी जो फोर्स एक्सटर्नल बिकॉज ऑफ द हिंज विल बी जीरो, ठीक है। तो वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम थी मेरी ये, फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी, नाउ
अबाउट दिस पॉइंट माई डिस्क विल बी स्टार्टेड रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक है, माई डिस्क विल बी स्टार्टेड रोटेटिंग विद ओमेगा। तो मेरा क्या है, ये डिस्क भी रोटेट कर रहा है, चाइल्ड भी रोटेट कर रहा है, चाइल्ड के हाथ में जो बॉल है वो भी रोटेट कर रही है ना, ऑल थ्री ऑफ देम आर रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक है। सो माई दिस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी कन्वर्टेड इनटू माय रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस, ठीक है। यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट मेन है इसमें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज जो एफ एक्सटर्नल हम लोग इसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, टॉर्क एक्सटर्नल इज जीरो अबाउट दिस पॉइंट, बट एफ एक्सटर्नल विल नॉट बी जीरो, सो वी कैन नॉट कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, बट वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल कितनी हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई मेरी गो राउंड प्लस आई सी प्लस आई इंटू आई सी हो गई चाइल्ड की मेरे इनर्शिया, एंड बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, ठीक है। ये मेरे को दे रखा 150, इट्स बिन गिवन। चाइल्ड का हो गया m इंटू आर स्क्वायर, ये 2.5 दूर है, बॉल का हो गया 1 kg मास इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और इसकी भी डायरेक्शन कितनी होगी, माइनस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू होगी 400, ओमेगा आ जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 400, 0.25 आ जाएगा आपका ओमेगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है मेरे को कि ये डिस्क दे रखी है, ठीक है। द मैन हैज़ बिन वॉकिंग ऑन द डिस्क विद दिस ओमेगा से, ये वेलोसिटी v से स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, ये v से स्टार्टेड मूविंग। अब क्या है इसमें, अगेन नॉर्मल और mg एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूँ दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो, अगर मैं इस सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालूँ दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो, और जो मेरा टॉर्क आएगा बिकॉज ऑफ हिंज, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से भी जीरो हो जाएगा इफ आई एम गोइंग टू टेक आउट अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। सो नाउ व्हेन इट इज मूविंग ओमेगा v वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्क व्हेन इट इज मूविंग विद v, तो क्या होगा, अब इसमें एंगुलर मोमेंटम बढ़ा रहा है अपनी, ठीक है, बिकॉज इस पॉइंट के अबाउट में देखूंगा तो mv इंटू r, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है, तो अब इसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, दैट मीन्स माई एंगुलर मोमेंटम नीड्स टू बी कंजर्व, तो मेरा क्या करेगा, डिस्क अपोजिट साइड में मूव करने लगेगा टू कैंसिल दैट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। टू कैंसिल दैट एंगुलर मोमेंटम माई डिस्क विल बी स्टार्टेड रोटेटिंग विद ओमेगा हेयर, ठीक है, टू ओमेगा से रोटेट करने लगेगा व्हेन द मैन इज मूविंग हेयर, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम नीड टू बी कंजर्व्ड अबाउट दिस सेंटर, ये जो हिंज पॉइंट है, ठीक है। विल अप्लाई द मैन मूव, angular momentum of the man will change to counter this, the disk will rotate clockwise, इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, therefore our final linear momentum will be zero. Initial linear momentum was zero because it was at a rest. When it started moving, disk will also start moving in this direction, so that हमने जो monkey वाला एग्जाम्पल देखा था उसी तरीके से ये इधर मूव करेगा, disk will start moving in this direction. अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, इनिशियल तो मेरी जीरो थी, फाइनल कितनी हो गई, फाइनल मैन की कितनी हो जाएगी, सपोज मैन की ये जो वेलोसिटी है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, ठीक है, एंड डिस्क इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कम्स आउट टू बी इक्वल टू v माइनस ओमेगा आर, ठीक है, बिकॉज इस पॉइंट पे जब मैन होगा, ठीक है, मैन की स्पीड है v और ये ओमेगा आर से इधर जा रहा होगा, ठीक है, बिकॉज द डिस्क इज रोटेटिंग विद ओमेगा, तो मैन की जो मेरी मैन की स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज ये है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कम्स आउट टू बी इक्वल टू v माइनस ओमेगा आर, ठीक है। सो हमें बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक ऑल द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ पे हो गई v माइनस ओमेगा आर, ठीक है, व्हेन द मैन स्टार्टेड मूविंग इनटू r डिस्टेंस, और इसका r क्रॉस v करेंगे हम लोग, इट इज़ गोइंग टू कम इन k डायरेक्शन, ठीक है, तो मेरी आ जाएगी, अब माइनस के डायरेक्शन में मेरे को चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस मोमेंटम, सो दैट माई इनिशियल, तो इट विल बी इक्वल टू माई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विच इज़ जीरो। अब मैं डिस्क की निकालते हैं, डिस्क विल बी आई, ठीक है, इसके अबाउट आई इंटू ओमेगा, ठीक है, तो डिस्क की हो जाएगी मेरी आई, इसके अबाउट आई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, और इसकी डायरेक्शन कितनी हो गई, इट इज़ रोटेटिंग इन दिस, तो माइनस के डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से मेरी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, आपको जो ओमेगा पूछा था यहाँ से ओमेगा पूछा था आपसे, सो यू हैव बीन आस्क्ड ओमेगा हेयर, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा हेयर एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब दूसरा मेरा कह रहा है कि व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द कि टेबल कितना, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल टेबल है ये कितना रोटेट हुआ होगा व्हेन माई मैन यहाँ से स्टार्ट किया था एंड इट गोज़ अप टू हेयर एंड कम बैक अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, ये पूरा मूव करके आ गया मेरा यहाँ पे वापस, तब उस केस में मेरा इसका जो डिस्क का मेरा जो नीचे मेरी डिस्क है ये कितनी रोटेट करी होगी, और ये इसको मैन को कितना टाइम लगा मेरा पूरा ये घूम के आने में, ठीक है। सो अगर हम देखें, अगर मैन मेरा यहाँ से यहाँ पे थीटा मूव किया और मेरी डिस्क यहाँ से यहाँ पे थीटा मूव कर, सपोज मैन मेरा थीटा यहाँ पे था, अब यहाँ पे मूव कर गया थीटा 1, ठीक है, और मेरी डिस्क मूव कर गई यहाँ से थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2, और ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, मैन कितना मूव किया, थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, दैट इज व्हाट द ग्राउंड ऑब्जर्वर विल सी। सो नाउ इसको पूरा 2t2
पाई ये पूरा थीटा मूव, जो थीटा यहाँ पे कितना है आपका, जो थीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व कम्स आउट टू बी, जो थीटा 1 मैन मूव कर रहा है माइनस थीटा 2 जो आपकी डिस्क मूव कर रही है। और ये जो थीटा है आपको फाइंड आउट करना है जब ये पूरा रोटेट करके यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 पाई इज इक्वल टू थीटा 1, थीटा मतलब मैन माइनस थीटा डिस्क, ठीक है। अब थीटा मैन क्या लिख सकते हो आप, दैट इज नथिंग बट ओमेगा, ओमेगा ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर, ठीक है, दैट इज ओमेगा इंटू ओमेगा मैन इंटू टी माइनस उतने टाइम पीरियड में सेम टाइम में ओमेगा डिस्क इंटू टी, ठीक है। यहाँ से आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा एम माइनस ओमेगा टी। ओमेगा एम आप निकाल लो, वी बाई आर आ जाएगा आपका, तो यू कैन पुट द वैल्यू ओमेगा एम एयर, और ओमेगा डी आपको जो यहाँ से ओमेगा आया है आपका, ठीक है। सो यू कैन गेट द वैल्यू। टाइम पीरियड कितना लगेगा इसको पूरा रोटेट करने में, अब उतने टाइम पीरियड में कितना ये घूम जाएगा डिस्क, थीटा डिस्क कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा, ये जो आपका ओमेगा है डिस्क जो आपका आया है ओमेगा इंटू टी, ये जो आपने टाइम पीरियड यहाँ से निकाला, इतने टाइम पीरियड में ओमेगा टी घूम जाएगा ये, ठीक है। सो यहाँ पे आपके आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू पाई थीटा मैन का रोटेशन माइनस थीटा टेबल का रोटेशन, ठीक है। थीटा एम की वैल्यू आपने ओमेगा टी डाल दी, यहाँ पे ओमेगा टी ये वाला ओमेगा आ गया, ठीक है। यहाँ से ओमेगा मैन का आ जाएगा वी बाई आर, देन यू पुट द टेबल, ठीक है। यहाँ पे थीटा टेबल की वैल्यू 2 पाई डाल दी। सो फ्रॉम हेयर अगर आप यहाँ से आपका टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टी की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, एंड फ्रॉम हेयर थीटा आपको टेबल कितना रोटेट किया निकालना है, तो दैट इज नथिंग बट ओमेगा ऑफ द टेबल इंटू टी, ठीक है। ओमेगा ऑफ द टेबल आपको ये निकाला हुआ है, इंटू टी आप करोगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, राइट। सो वी विल सी, ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा बेस्ड है सेंट्रल फोर्सेस पे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सेंट्रल फोर्सेस पे बेस्ड है, इस पे हम लोग देखेंगे आगे। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आल्सो विल बी हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो आर सेंट्रल फोर्स। जब भी हमारे को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है उसमें भी सेम ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, दैट इज आल्सो सेंट्रल फोर्स, तो वहाँ पे भी हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज सेम। सो यहाँ पे क्या है, ये मेरा पक है, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से होल्ड किया हुआ है। नाउ इट हैज़ बीन रोटेटिंग हेयर, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इट इज़ बिन रोटेटिंग हेयर, और इसका जो रेडियस है दैट इज 0.3 रेडियस में, इट इज़ बिन रोटेटिंग विद वेलोसिटी 1 माइनस वेलोसिटी 1.50 से रोटेट कर रहा है। इसका मेरे को दे रखा है 50 ग्राम का, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इस पर एक फोर्स लगा दी, फोर्स लगाई, दैट मीन्स इसका रेडियस, इस पे जो फोर्स आएगी ये टेंशन प्रोड्यूस करेगी, यहाँ पे टेंशन आएगी, ठीक है। इस टेंशन की वजह से इसका रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है, इसका रेडियस कम हो जाएगा। अब तो मेरे को एक तो वैल्यू निकालनी है टेंशन की, और मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है व्हेन इट्स रेडियस, जब मैंने फोर्स लगाई तो उसका रेडियस जब मेरा 0.1 हो गया, ठीक है। अभी मेरा इनिशियल रेडियस था 0.3, तब ये इतने से रोटेट कर रहा था, जब 0.1 रेडियस हो जाएगा तब मेरा क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। क्यों लगा सकते हैं, बिकॉज इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर जो ये वाली फोर्स लग रही है, सो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, ये टेंशन, यहाँ पे फोर्स मेरी थी, इसकी वजह से टेंशन आई, ठीक है। दिस टेंशन विल बी हेयर ओनली, तो ये टेंशन क्या है आपका, इस पॉइंट के अबाउट इट विल बी ए सेंट्रल फोर्स, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट ही पास ऑन कर रही है ना टेंशन, सो इट्स ए सेंट्रल फोर्स। तो इस टेंशन की वजह से दे विल नॉट बी एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो नाउ एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, इसकी जो होगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी। अब ये पहले इस पॉइंट के अबाउट क्या इसकी एंगुलर मोमेंटम थी, m इंटू वी आई इंटू आर आई, ठीक है, m इंटू वी आई 1.5 इंटू आर आई, ठीक है। फाइनल कितनी हो जाएगी, नाउ इट इज़ बिन रोटेटिंग हेयर विद m इंटू m से m कैंसिल हो जाएगा, v फाइनल इंटू आर आई फाइनल, आर आई कितना था मेरा 0.1 से, ठीक है। तो इससे मेरी स्पीड आ गई 4.5 से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को टेंशन निकालनी है। नाउ इट हैज़ बीन रोटेटिंग हेयर, जब ये रोटेट कर रहा है यहाँ पे, तो दिस रोटेशन जो इसको प्रोवाइड कर रहा है, जो ये सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नथिंग बट टेंशन इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो वी कैन राइट इट डाउन, टेंशन इज इक्वल टू mv² बाई आर, ठीक है। v की वैल्यू मेरे को पता है 4.5, r की वैल्यू 0.1, यू कैन पुट द वैल्यू, m आपका पता है 50, यू कैन पुट द वैल्यू, और टेंशन भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। m आपका ये है आपका 50 ग्राम, तो 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ये आपकी वेलोसिटी आई गई थी, और ये आपका रेडियस है, इस पर आपकी टेंशन आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा ये ब्लॉक है, मेरा दिस ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी v0, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से एक मेरा ऑब्स्ट्रक्शन दे रखा है, तो क्या होगा, ब्लॉक मेरा जब यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, इट्स गोइंग टू, जब मेरा ब्लॉक मेरा यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, व्हेन द ब्लॉक रीच अप हेयर, तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी वजह से इट्स गोइंग टू हैव द इम्पल्स, ठीक है, इसकी वजह से इम्पल्स आएगा, जिसकी वजह से माई ब्लॉक इज गोइंग टू गेट रोटेटेड, ठीक है। अब मेरे को ये ओमेगा निकालना है ब्लॉक का, कि ब्लॉक के एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो रहा होगा कि व्हेन
माई ब्लॉक इज मूविंग विद वी नॉट, ठीक है। जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा होगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पे इम्पल्स लगा होगा इधर, ठीक है, फॉर वेरी हाई अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। जो इसका जो इम्पल्स होगा, सो अब यहाँ पे मेरा एम भी लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स और मेरा नॉर्मल भी लग रहा है, बट इन दोनों का जो मेरा इस पॉइंट, अब हम देखेंगे इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम, जो मेरा टॉर्क निकालेंगे इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूँ एम का जो होगा, जो मेरा टॉर्क होगा फॉर दैट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम विल बी वेरी लेस, ठीक है। सेम वे फॉर दैट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है ना, तो जो मेरा एम का इम्पल्सिव टॉर्क होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, एन का भी, ठीक है, बहुत छोटे अमाउंट ऑफ टाइम पे है। बट यहाँ पे मेरी जे है, दैट इज़ जो मेरा कोलिजन वाली जो इम्पल्स है दैट इज़ वेरी हाई, वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है। तो इसका टॉर्क बहुत हाई होगा, बट हम क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, इसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं। तो जे का जो टॉर्क होगा दैट विल बी जीरो, जे का जो टॉर्क होगा, जो इम्पल्सिव फोर्स का जो मेरा टॉर्क होगा दैट विल बी जीरो, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, वी आर फाइंडिंग आउट अबाउट दिस पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर नॉट हैविंग एनी एंगुलर मोमेंटम, बट हाँ यहाँ पे इसकी लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली, बट इसकी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगी बिकॉज वी आर टेकिंग आउट अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। हम लोग सेम वही करते हैं अब, वी आर गोइंग टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली इट इज मूविंग विद एम वी इंटू दिस आर डिस्टेंस, ठीक है। ये कितना है, L/2, ये टोटल L है, तो एम वी नॉट इंटू L/2 एंड इट इज़ हैविंग R, सो दिस इज माई R क्रॉस V विल बी माइनस के डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस इनसाइड द प्लेन डायरेक्शन में मूव, इनसाइड द प्लेन में इसकी एंगुलर मोमेंटम है। अब क्या करेगा, जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसके अबाउट नाउ इट इज़ गोइंग टू ओमेगा से ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अबाउट जैसे ही हिट करेगा इट इज़ नाउ गोइंग टू रोटेट विद ओमेगा, ठीक है। नाउ इसकी जो अब एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल बी, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ टोटली डूइंग द रोटेशन मोशन अबाउट दिस पॉइंट, सो इट विल बी आई अबाउट दिस ओ इंटू ओमेगा, ठीक है। मेरे को यही ओमेगा निकालना है, आईओ निकालते हैं। आईओ क्या होगा, पहले इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है इसका, M/L² प्लस L²/12, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर का होता है ना B²/12 और A²/12, तो उसकी जगह ये हमारा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ML²/6, ठीक है, प्लस ये कितना होता है, ये डिस्टेंस इज नथिंग बट L/√2, तो प्लस ML/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट आई इंटू ओमेगा करना है ना, मेरे को ओमेगा निकालना है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व किया हमने, आ गया 2/3 ml², ठीक है। इसकी वैल्यू डाल ली 2/3 ml², यहाँ से मेरे को ओमेगा सॉल्व किया, ओमेगा कम्स आउट टू इक्वल टू 3v0/4l, ठीक है, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन रह गया, विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का थोड़ा हेवी लेक्चर था, तो आई कैन से कि ये वाला जो पार्ट था दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन जो जेई फिज़िक्स के लिए, जेई के लिए जो होता है। बाकी जो होता है हमारा वी कैन से ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी फिजिक्स में इससे भी थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें आती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रिंसिपल एक्सिस निकालने के लिए आइजन वेक्टर्स वगैरह, हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए होता है, मैट्रिसेस वगैरह हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए होता है आपको आइजन वैल्यूज़ निकालने के लिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट जेई के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखा जाए तो दिस जायरोस्कोपिक मोशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, और जो जायरोस्कोपिक प्रिसिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, क्योंकि ऑफ द जेई, ठीक है। बट इतना बहुत है आपके लिए, 2D में अगर आपने जायरोस्कोपिक मोशन का थोड़ा भी इंट्यूशन ले लिया, थोड़ा भी कर लिया, तो आप आराम से एडवांस में भी क्वेश्चन हिला पाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, थोड़े क्वेश्चन देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, एंड देन वी विल कवर अप द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ आवर रोटेशनल मोशन, राइट, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।